नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या नीतीश कुमार संशोधित यूपीए जिसे इंडिया कहा जाता है उस पर वज्रपात करने जा रहे हैं और बिहार में उसका खेल बिगाड़ने वाले हैं? सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार और उनके लोग भाजपा के संपर्क में हैं और क्या ये सही है कि उन्होंने इस बाबत अमित शाह के पास संदेश भिजवाया है? और ये सब तब हो रहा है जब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मिर्जापुर या फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो वो भाजपा का खेल बिगाड़ देंगे। जब इस तरह के कथना गढ़े जा रहे हों, उस समय जब इस तरह की खबर आती है तो स्वाभाविक है कि कोहराम मच जाता है कि अब ये जो सियासत है ये किस करवट बैठने वाली है। वैसे इस तरह की शंका तो तभी से जाहिर होने लगी थी जब बेंगलोर में 17-18 जुलाई को जो विपक्षी दलों का मेल मिलाप हुआ, उस मेल मिलाप में जिस तरीके से नीतीश कुमार की उपेक्षा हुई और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना मुनासिब नहीं समझा और वो उल्टे पांव पटना लौट आए, तब से यह बात होने लगी है कि क्या ये जो संशोधित यूपीए आकार में आया है उसके भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है। और ये जो सब कुछ ठीक चलने वाला सवाल उठा, ये दिनों दिन गहराता गया और इसकी वजह है कि क्यों गहराता गया, फिर मैं उन सवालों पर आता हूं जिसे हमने शुरू में उठाया है। अब गहराने की 2-3 वजह है। पहला, जब 23 जून को पटना में बैठक हुई विपक्षी दलों की जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए, तब राहुल गांधी ने 2 टूक कहा था कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार कब कर रहे हैं। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि जल्दी आप बता दीजिए किसको बनाना है। और उधर जदयू के आप एक तरह से कहें कि अगुआ सर्वे सर्वा नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि साहब जो राजद कोटेंगे वो भी आए, वो भी बनेंगे। लेकिन इस बात को महीनों गुजर गए। 23 जून से 23 जुलाई ये लगा था कि 16-17 जुलाई को जब और 17-18 जुलाई को ये लोग बेंगलोर में मिलेंगे उसके बाद कुछ होगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अब ये विस्तार उस्तार तो सब ठंडे बस्ते में चला गया है। तो इसके क्या मतलब निकाले जाए? क्या इससे यह अर्थ नहीं निकलता है कि जो कुछ बेंगलोर में नीतीश कुमार चाहते थे वो हासिल नहीं हुआ, इस वजह से वो नाराज चल रहे हैं? फिर ये भी कि देखिए, शिक्षा मंत्री तो आ ही नहीं रहे वहां, जो है विभाग ही और मंत्रालय ही अधिकारियों के जरिए नीतीश कुमार चला रहे हैं। फिर वहां पर जो ट्रांसफर वगैरह हुआ था, राजद के एक मंत्री ने किया था, या हम कहें कि राजद कोटे के एक मंत्री ने किया था, उसे नीतीश कुमार ने पलट दिया। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार चीजों को लेकर नाखुश हैं। और उसमें एक मामला सीट का भी है। अब सीट को लेकर 2 फार्मूले चल रहे हैं, एक 16-16-8 का है और एक 18-18-4 का है। 16-16-8 में कि 16 जदयू लेगी, 16 राजद लेगी और उसी में वो जिसको मैनेज करना होगा करेगी, और 8 कांग्रेस। दूसरा फार्मूला है, चूंकि भाई 17-18 तो इन्हीं के सांसद है, 17 सांसद है, तो 16 का क्या मसला है। तब ये हुआ कि नहीं, चलिए 18-18 पे आते हैं। तो यह भी एक मामला है जो आप ये कहें कि इनके बीच रसाकस्सी का मसला है। फिर कई ऐसी सीटें हैं, जैसे आप दे लीजिए पूर्णिया की सीट, मतलब आप मिथिला में कई ऐसी आप ये कहें कि लोकसभा की सीटें हैं जहां जदयू की भी दावेदारी है, जहां राजद की भी दावेदारी है, जहां कांग्रेस की भी दावेदारी है। तो ये कई तरह की चीजें हैं जो गड्ढमड्ढ हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि बेंगलुरु में जिस तरह की स्थिति बनी, उस स्थिति ने इस बात को तो जाहिर किया ही था कि कुछ दाल में काला है, खासतौर से नीतीश कुमार के इस तरह से लौट के आने के बाद। अब ये जो तमाम घटनाएं हैं ये सिलसिलेवार तरीके से जारी है। इसी बीच प्रशांत किशोर का बयान आता है कि साहब उन्होंने चैनल खोल रखे हैं। अभी इस बात को बीते
ज्यादा समय नहीं होता है, मुझे लगता है कि 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे या हो गए हों। इसी दरमियान रामदास अठावले का बयान आता है और यह बयान बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चर्चा तो काफी अरसे से चल रही है कि नीतीश कुमार का मन उधर लग नहीं रहा है। अब यह अलग मसला है कि भाजपा क्या करेगी, क्योंकि भाजपा के लिए अब समस्या विकट हो गई है और कमोबेश यही स्थिति नीतीश कुमार के सामने भी है। वहां वो जो चाह रहे थे, यानी संशोधित यूपीए से जो चाह रहे थे, वो मिलने वाला है नहीं और भाजपा वो देने को संभवतः तैयार नहीं है जिसकी दरकार नीतीश कुमार को है। लेकिन फिर भी ये चर्चा चल रही थी और चल रही है कि नीतीश कुमार अब उधर रुकेंगे, इस बात के संकेत तो वो नहीं दे रहे हैं। और अब तक जब रामदास अठावले ने तो विस्फोट ही कर दिया कि उनका मन लग नहीं रहा है, वो जो है बेचैन है, इधर आना चाहते हैं। मैंने एग्जैक्ट उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार का जो है एनडीए में आने का मन है। तो स्वाभाविक अब जब रामदास अठावले कह रहे हैं तो उनके पास कहीं से सूचना आई होगी। अब ये जो सूचना आई है, इस सूचना के बाद समस्या ये है, हालांकि समस्या पर आने से पहले रामदास अठावले ने जो नीतीश कुमार को सलाह दी है वो भी आपको मैं बता दूं, फिर हम लोग आते हैं कि समस्या कहाँ है। उन्होंने कह रखा है कि देखिए आप मुंबई मत जाइए, अब वो मोह माया त्याग दीजिए। हालांकि ये जो पीएम की रेस है ये तो अपने आप में एक बड़ी चीज है और वैसे भी जिस तरह से कांग्रेस ने अपने आप को तो पीछे हटा लिया कि हम में से कोई भी दावेदार नहीं है, न खड़गे साहब हैं, न सोनिया गांधी हैं, न राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि हम में से कोई है ही नहीं है। तो अब जो और लोग हैं उनमें रेस लगी हुई है, तो अब उस रेस में कौन आगे जाएगा, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये भी एक चीज है कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर ये कर दिया कि हम लोग नहीं हैं, आप लोग निपट लीजिए। तो ये भी एक तरह से झटका ही है नीतीश कुमार को। और फिर बेंगलोर में जिस तरह से होर्डिंग वगैरह लगी, जिसमें भागलपुर का वो पुल दिखाया गया कैसे गिर जा रहा है, ये तमाम चीजें जो है वो जाहिर तौर पर किसी भी नेता को नागवार गुजरेंगी। चूंकि ये आप लोगों को भी ख्याल होगा कि जब 23 जून को पटना में बैठक हुई थी विपक्षी दलों की, तो वहां नीतीश कुमार ने इस बात का बड़ा ख्याल रखा था कि कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने जदयू को लोगों को भी रोक कर रखा था कि कोई ऐसा होर्डिंग पोस्टर मत लगाइएगा जिससे बात बिगड़े। लेकिन उसके उलट बेंगलोर में एक अलग तरीके के आप ये कहें माहौल से उन्हें रूबरू होना पड़ा। तो ये तमाम चीजें हैं जो एक अलग तरीके का विमर्श तो तैयार कर रही है। पर बड़ी समस्या ये है कि विमर्श अलग बन रहा है, नीतीश कुमार का मन नहीं लग रहा है। रामदास अठावले कह रहे हैं कि वो इधर आना चाहते हैं, सुशील मोदी कह रहे हैं हमने दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। और दरअसल यहीं से समस्या शुरू होती है कि क्या वाकई में अब भाजपा के लिए ये मुमकिन होगा कि वो नीतीश कुमार के साथ जाए। चूंकि तब उपेंद्र कुशवाहा का आप क्या करिएगा, तब चिराग पासवान का आप क्या करिएगा, तब मुकेश सहनी का आप क्या करिएगा, तब आरसीपी सिंह का आप क्या करिएगा। इस तरह के बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं भाजपा के सामने। और जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि क्या अब नीतीश कुमार का वो औरा बचा हुआ है जो 2010 में हुआ करता था। क्योंकि 2020 में आते आते वो औरा कितना डिक्लाइन हो गया है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है इस समय नीतीश कुमार के सामने और भाजपा के सामने, ये कि वो कैसे अपने जो उसका वहां का काडर है उसे जस्टिफाई करेगी, जिन लोगों को उसने जोड़ा है कैसे उन्हें कन्विंस करेगी। और एक बड़ी समस्या यह है कि क्या नीतीश जी का वो जो आप ये कहिए कि उनकी क्षमता थी वोट दिला पाने की, वो क्या बची रह गई है। ये तमाम चीजें जो है, और सबसे बड़ी चीज हम कहें तो जो बिहार में प्रदेश की भाजपा है और जो बिहार में ये नया एनडीए गढ़ रहे हैं, उसकी जो मनोदशा है, मना स्थिति है, वो तो इस पक्ष में नहीं है कि वो लोग नीतीश के साथ जाए। तो वैसी स्थिति में क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।